नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। कथित संत रामपाल का बेटा अपनी बेटी की शादी में हो सकेगा शामिल, हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत। प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या पहुंची 11,000 के पार, 170 के करीब मरीजों की हुई मौत। भिवानी में बढ़ रहे हैं संक्रमित मरीज, 20 और पॉजिटिव केस आए सामने। और अब समाचार विस्तार से। कथित संत रामपाल के बेटे विजेंद्र को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बेटी की शादी में शामिल होने के लिए 3 सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी है। जस्टिस दया चौधरी एवं जस्टिस मीनाक्षी आई मेहता की खंडपीठ ने विजेंद्र को 3 सप्ताह की जमानत देते हुए सरकार को निर्देश दिए हैं कि वे विजेंद्र की बेटी की शादी से ठीक 2 सप्ताह पहले उसे जमानत पर छोड़ दे और शादी के सप्ताह बाद विजेंद्र खुद को पुलिस के समक्ष पेश कर दे। विजेंद्र की बेटी की शादी 15 जुलाई को है। ऐसे में शादी से 2 सप्ताह पहले और 1 सप्ताह बाद की विजेंद्र को हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। साथ ही विजेंद्र को आदेश दिए हैं कि वह अंतरिम जमानत के दौरान प्रत्येक सप्ताह पुलिस थाने में हाजिरी देंगे और शांति व्यवस्था को हानि नहीं पहुंचाएंगे। बता दें कि रामपाल सहित उसके बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। उसके खिलाफ 2 मामले अभी लंबित हैं, वही जेल में है और वह उसने अपनी बेटी की शादी में शामिल होने की इजाजत दिए जाने की हाईकोर्ट से मांग की थी। भिवानी में मंगलवार सुबह 20 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसके अलावा गुरुग्राम में हांसी के सेक्टर 6 में अपने ताऊ के घर मिलने आया 13 वर्षीय किशोर भी पॉजिटिव पाया गया है। किशोर 10 दिन पूर्व हांसी आया था और 3 दिन पूर्व उसे बुखार होने पर सैंपल लिए गए थे, जिसकी रिपोर्ट अब पॉजिटिव आई है। मामला सामने आने के बाद प्रशासन की नींद उड़ गई है, क्योंकि पॉजिटिव मिले किशोर के ताऊ शहर के जाने माने राजनेता हैं और वह लगातार राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। महामारी काल में भारतीय जनता पार्टी का अनुसूचित जाति मोर्चा आ गया है। इसी कड़ी में सांसद नायब सैनी के इस अभियान को सुरेश सोहोता ने अपने सहयोगियों के साथ नारायणगढ़ के गांवों में मास्क व सैनिटाइजर वितरित किए व लोगों को सरकार के नियमों से अवगत करवाया। कलायत नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल में हिस्सा लिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधान नवीन वैद्य ने की। अपनी मांगे बताते हुए प्रधान नवीन ने बताया कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, 50 लाख का जीवन बीमा और हटाए गए कर्मचारियों को ड्यूटी पर लिया जाए। बता दें कि सफाई कर्मचारियों में से 6 कर्मचारियों ने भूख हड़ताल की है और बाकी साथियों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया है। जी, सरकार के जो कर्मचारी विरोधी फैसले आ रहे हैं, 25 अप्रैल को श्री अनिल विज सिंह के साथ मीटिंग हुई थी कर्मचारी संघ की। उन्होंने वादा किया था कि जो कर्मचारियों को 50 लाख का बीमा और 4,000 रुपये कोरोना जोखिम भत्ता मंजूरी हो गई थी, लेकिन आज तक उसे कोई लेटर जारी नहीं किए गए। और कच्चे कर्मचारी को पक्का करना, समान काम समान वेतन को लागू करना, ये झूठे वादे ही कर रही है सरकार। अंबाला में 15 स्कूलों को नोटिस दिया गया है। दरअसल कुछ स्कूल अभिभावकों को फीस देने के लिए परेशान कर रहे हैं। इसी के चलते यूनियन ऑफ एक्टिविटी इंडिया के लीगल एडवाइजर और लीगल डिपार्टमेंट के मेंबर पंचशील वर्मा ने अंबाला में 15 स्कूलों को नोटिस दिए हैं। हालांकि स्कूल प्रशासन जवाब देने में आनाकानी कर रहे हैं। अब इनको 15 दिनों का लास्ट टाइम दिया गया है और इनको लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में भी अपील की जाएगी। यूनियन ऑफ एक्टिविस्ट इंडिया द्वारा नामी स्कूलों को कुछ नोटिस भेजे गए हैं। इनमें से सबसे पहला स्कूल है एसएजन मॉडल स्कूल और उसी के बाद पीकेआर जैन ओपीएस विद्या मंदिर स्कूल माइंट्री स्कूल। दरअसल अन्य स्कूलों को भी ये नोटिस रजिस्ट्रार द्वारा पहुंचाया गया है। इसके अंदर जब स्कूल प्राइवेट स्कूल अभिभावकों पर ये प्रेशर जमा रहे थे कि आप फीस जमा करवाइए, तो हमने रिकॉर्ड मांगा, क्योंकि एक स्कूल 1 साल के अंदर 3 से 4 करोड़ का मुनाफा कमाता है और जब इसको एफिलिएशन लेनी होती है तो रिजर्व फंड का प्रोविजन होता है, जिसके तहत स्कूल को हर टीचर की सैलरी एडवांस में रखनी होती है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि स्कूल आखिर खुद फीस क्यों नहीं देना चाहते और अभिभावकों पर इसका प्रेशर क्यों जमाना चाहते हैं। और अब जब ये इंफॉर्मेशन स्कूलों से मांगेगी कि दिखाइए आप प्रॉफिट में हैं या नहीं है, तो स्कूलों ने इंफॉर्मेशन देने से आनाकानी कर दी है। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए रजिस्ट्रार अपीलेंट अथॉरिटी ने स्कूलों को 15 दिन का समय दिया है। अगर वो इस चीज़ को जमा नहीं करवाते तो यह मुद्दा हाई कोर्ट में चला जाएगा और हर स्कूल पर कानूनी अनुसार कार्रवाई होगी।
हरियाणा में अनलॉक 1 का आज 23वां दिन है। गुड़गांव और फरीदाबाद में मरीजों की संख्या रुकने का नाम ही नहीं ले रही। गुड़गांव में हालात ज्यादा खराब हैं। गुड़गांव में पिछले 21 दिन में 3653 लोग संक्रमित मिल चुके हैं, यानी हर घंटे करीब 7 संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं। मरने वालों का आंकड़ा भी गुड़गांव में सबसे ज्यादा है। यहाँ अब तक महामारी से 66 मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में आए दिन महामारी के मरीजों की गिनती में इजाफा हो रहा है। इसी के साथ हरियाणा में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 11,025 को पार कर गया है। वहीं प्रदेश में अब तक 169 मरीजों की मौत हो चुकी है। इनमें 116 पुरुष और 53 महिलाएं शामिल हैं। वहीं महामारी को मात देने वालों का आंकड़ा 5,916 पर पहुंच गया है। जिला फतेहाबाद टोहाना के गांव जमालपुर शेखा व खनौरा के ग्रामीण बिजली व्यवस्था के सुचारू न होने से परेशान हैं। उनका आरोप है कि उनके द्वारा विभाग के उच्च अधिकारियों को इस समस्या को लेकर बार बार सूचित किया गया है, पर समस्या का कोई स्थायी हल नहीं निकला है। इससे परेशान लोगों ने अपनी इसी समस्या को लेकर शहर टोहाना पहुंचे हैं और ताकि अधिकारियों से सीधे रूबरू होकर अपनी समस्या रख सकें, लेकिन किसी अधिकारी से मुलाकात न होने के कारण उन्हें फिर निराश होना पड़ा। वहां उन्होंने ये चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही ग्रामीणों की समस्या का हल न निकला तो वे रोड जाम करने को मजबूर होंगे। हमारे गांव में जमालपुर शेखा में 3-4 दिन पहले थोड़ी सी हल्की सी बरसात और हल्की सी आंधी आई थी और उसके बाद लाइट नहीं आई। हमने एसडीओ साहब को भी मिले, लेकिन वो दफ्तर में नहीं मिले आज, और एससी साहब के दफ्तर में भी गए, एक्शन के दफ्तर में भी गए, उनसे नहीं बात हुई और मौके पे नहीं मिले कोई भी प्रशासनिक अधिकारी। उसके बाद हम एसडीएम साहब के पास गए, कह रहे हैं कि मीटिंग फतेहाबाद गए हुए हैं। हमें कोई भी अधिकारी नहीं मिला जिससे हमारी समस्या का हल हो सके। और हमारे 2 गाँव की इतनी बड़ी समस्या है कि भाई एक पानी की दिक्कत, पीने की इतनी आ रही है दिक्कत ढाणियों में कि भी भूखे प्यासे लोग नींव बैठे हैं और जिम्मेदारों को इतना बुरा हालात है कि जमीन अपनी फसल को बाने की उस पे कंगार पर आ रहे हैं और बुरे हालात हैं। भवन निर्माण कामगार यूनियन से संबंधित क्षेत्र के मजदूरों की बैठक का आयोजन स्थानीय अम्बेडकर पार्क में किया गया। बैठक में मजदूरों की मांगों व समस्याओं के बारे में चर्चा की गई तथा सरकार व प्रशासन द्वारा उनकी मांगों की निरंतर अनदेखी करने पर रोष प्रकट किया गया। इसके बाद मजदूरों ने लाल झंडे के साथ अपनी मांगों व समस्याओं को लेकर कस्बे के बाजारों में रोष प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी कर जुलूस की शक्ल में उप तहसील कार्यालय में मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री के नाम हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन सौंपा। टोहाना सीआईए पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने 20 लाख की हेरोइन सहित 2 तस्कर काबू किए हैं। सीआईए फतेहाबाद पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान नरवाना टी पॉइंट से 2 लोगों को लाखों रुपए की कीमत की हेरोइन सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ नशीला पदार्थ अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वो एक मोटरसाइकिल पे 2 लड़के जो है वो आए और उनकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान जो है उनसे 200 ग्राम 5 मिलीग्राम हेरोइन जो है वो बरामद हुई है। उन दोनों को पकड़ के बाकी पूछताछ की गई है और मुकदमा दर्ज कर दिया है। अभियोग अंकित होने के बाद जो है अब अगली तफ्तीश की जा रही है, जिनमें से दोनों में से हवा सिंह नाम का जो लड़का है उसको आज पुलिस रिमांड पे लिया जाएगा ताकि इसका सोर्स जो है कहाँ से लेके आए थे वो उसकी बरामदगी और पता लग सके। ये लगभग 20 लाख रुपए की कीमत की हेरोइन है। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।